आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इस पुस्तक से जो मिशन के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन है वह कैसे चलाएं और उसका तरीका क्या हो, इस संबंध में हमने पढ़कर सुनाया। आपको कई आंदोलनों के बारे में आपको पढ़कर बताया। आस्तिकता संवर्धन आंदोलन, स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन, कुरीति उन्मूलन आंदोलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन, विवाहोन्माद प्रतिरोध आंदोलन। आइए आखिरी बात परम पूज्य गुरुदेव की परिजन प्रामाणिकता सिद्ध करें के बारे में आपको पढ़कर सुनाता हूं। सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और स्वाध्याय करते हैं और एक रूपरेखा सुनिश्चित करते हैं। परिजन अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करें। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा साथियों, गायत्री परिजनों, प्रज्ञा पुत्रों, विश्व शांति की समस्त संभावनाएं मानव जाति के भावनात्मक नवनिर्माण पर अवलंबित है। एकमात्र कारण यह है कि जनमानस में स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए निकृष्ट दुष्कर्म करने पर उतारू हो गए। जनमानस में स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए निकृष्ट दुष्कर्म करने पर उतारू है मानव जाति। विचारणा का स्तर गिर जाने से व्यक्ति अनीत अपनाने लगता है और जहां कुकर्मों की वृद्धि हुई, अवांछनीयता पनपी कि अगणित विपत्तियां सर्वनाशी संकट उत्पन्न करने दौड़ी। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रस्तुत अवांछनीयता को बदलने का एक ही उपाय है कि जनमानस में उत्कृष्ट विचारणा का अभिवर्धन किया जाए और आदर्शवादिता अपनाने की प्राचीन काल जैसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए, जहां सत प्रवृत्तियां पनपी, सद्भावनाएं बढ़ी, वहां सर्वतोन्मुखी सुख, शांति, प्रगति और समृद्धि का वातावरण सहज ही उत्पन्न होने लगेगा। उत्कृष्ट विचारणा और आदर्शवादी रीत नीति के अपनाने के लिए जनमानस को तैयार करना अपने समस्त प्रयत्नों का एकमात्र उद्देश्य है। इन प्रयत्नों में आशाजनक सफलता सेवाभावी सज्जनों के सक्रिय संगठन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, युग निर्माण आंदोलन का अंतिम सोपान। अभी तो विचार क्रांति के तहत विचार बताए जा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है भांत भांत तरीकों से। लेकिन अंतिम सोपान क्या है? युग निर्माण योजना का अंतिम सोपान है संघर्ष। साथियों, पूज्यवर ने मई 71 में लिखा है, हमारा तीसरा प्रत्यक्ष आंदोलनात्मक, संगठनात्मक, सृजनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रम गायत्री तपोभूमि से चलेगा। अब हम अपने पीछे सृजनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों को चलाते रहने के लिए एक टीम गायत्री तपोभूमि में छोड़कर जा रहे हैं। इस टीम का नेतृत्व करने के लिए हमने
श्री लीलापत शर्मा को नियुक्त कर दिया है। तपोभूमि की व्यवस्था, शाखाओं का संगठन तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों को भी वे ही संभालेंगे। उन्हें हमारा प्रतिनिधि माना जाए। यह फैसले हमने बहुत सोच समझकर किया है। हमें आशा है कि सर्वत्र उनके बड़े भाई की तरह हमारे संगठनात्मक उत्तराधिकारी की तरह ही स्वीकारा जाएगा और व्यवस्थात्मक अनुशासन रखा जाएगा। साथियों, पूज्य गुरुदेव द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों के अनुपालन में हम सर्वप्रथम इस संघर्ष की बेला में अपने सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहनों को एकता एवं आत्मीयता के सूत्र में संघबद्ध होने का आह्वान करना चाहते हैं। सामान्य समय होता तो स्नेहवश उनकी अवांछनीय गतिविधियों को अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन इस असामान्य आपत्तिकालीन वेला में सभी भाई बहनों को अपने अहम, पदलिप्सा, ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, मनमुटाव आदि को त्याग कर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। यह समय शिकवे, शिकायत अथवा वाद विवाद करने का नहीं। इस समय तो बस एकमात्र अभिलाषा यही होनी चाहिए कि हम अपने आराध्य देव पूज्य गुरुदेव के आदेशों का पालन करने में सबसे आगे रहे और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरे। मित्रों, संघर्ष तो लंबा चलेगा, लेकिन बीच बीच में संघर्ष की उपलब्धि, समालोचना, पुनर्विचार, नवीन मोर्चों पर चिंतन एवं शक्ति अर्जित करने हेतु विश्राम भी मिलता रहेगा। इन विश्राम की घड़ियों में परिजन उन तथाकथित वरिष्ठ युग सैनिकों को अवश्य याद करेंगे जो गत कई दशाब्दियों से 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का स्वप्न तो दिखाते रहे, लेकिन जब संघर्ष की बेला आई तो 100 बहाने बनाकर अपने बिल में घुस गए। उस वक्त ऐसे लोग कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने हमें शानदार जीवन जीना सिखाया, त्याग और बलिदान का जीवन जीना सिखाया, आदर्शों और सिद्धांतों पर जीना और मरना सिखाया, अनीत से लोहा लेने का संकल्प हमसे कराया। हम उस युग पुरुष क्रांतिकारी सिंह के बच्चे उनके आदर्शों पर चलकर आत्म गौरव अनुभव करेंगे। हम उनके बताए मार्ग से मुंह मोड़कर कायर नहीं कहलाएंगे। जो आश्वासन हमने अपने इष्ट पूज्य गुरुदेव को दिया है, जो उत्तरदायित्व उन्होंने हमें सौंपे हैं, उनको पूरा करने में किसी भी त्याग और बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों, अपने परिवार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई, लेकिन उनमें से वास्तविक और दिखावटी की परख ठीक तरह नहीं हो सकी और यह पता नहीं लग सका कि इनमें से कितने कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति हैं और कितने वाकशूर। समय आ गया है कि ऐसी छांट कर ली जाए और सजीव कर्मठों की संख्या के आधार पर ही भावी आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से गायत्री जयंती, पूज्यवर का महाप्रयाण दिवस से अपने आराध्य देव के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप 7 सूत्री रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित 3 चरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। प्रथम चरण कुरीति उन्मूलन के लिए मानसिक तैयारियां, द्वितीय चरण प्राणवान परिजनों का संगठन तथा तृतीय चरण संघर्ष। इन कार्यक्रमों की विस्तृत एवं प्रारंभिक रूपरेखा इस पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक को आप पूर्ण मनोयोग से चिंतन मनन के साथ 3 बार पढ़ें अथवा सुनें तथा अन्य भाई बहनों को भी पढ़ाएं और सुनाएं। अब समय कुछ कर गुजरने का आ गया है। अवांछनीयता के निवारण हेतु गांधी जी के सत्याग्रह, मजदूरों के घिराव, चीनी कम्युनिस्टों की सांस्कृतिक क्रांति के
कड़वे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी समग्र योजना पूज्य गुरुदेव ने दी है जिससे अराजकता भी ना फैले और अवांछनीय तत्वों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। यह संघर्ष महामानवों, लोकसेवियों और युग निर्माणियों द्वारा लड़ा जाएगा। इसके लिए सैनिकों को नैतिक चारित्रिक प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। इन आंदोलनों को चलाने के लिए हमें युग ऋषि के आदर्शों में निष्ठा प्रमाणित कर सकने वाले शूरवीरों की आवश्यकता होगी। भीड़ का जुगाड़ बेकार सिद्ध होगा। भीड़ नहीं चाहिए। मर्दों का पहाड़ इकट्ठा करने पर तो बदबू ही फैलेगी, बदबू ही फैलेगी। जो स्वयं ही तप त्याग कर सकने में असमर्थ होंगे वे आखिर दूसरों से त्याग बलिदान करने की बात किस मुंह से कह सकेंगे। अब गाल बजाने वालों का जमाना चला गया। बढ़ चढ़कर बोलने और लिखने से जनता का मनोरंजन मात्र ही हो सकता है, प्रभाव उनका पड़ता है जो कुछ स्वयं करते हैं। जनमानस को त्याग बलिदान की प्रेरणा दे सकने की आवश्यकता केवल वे ही लोग पूरी कर सकेंगे जो पहले अपने जीवन में वैसा कुछ कर सकने की अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हों। मित्रों, आगे के वीडियो में पृष्ठ 93 से इसी पुस्तक से क्रांति की रूपरेखा से परम पूज्य गुरुदेव की बातों को आगे पढ़कर सुनाएंगे। कृपया सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। अपने आप को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए सच्चे गुरुदेव के पुत्र के रूप में आगे लाने का मन बना लीजिए। ओम शांति।